नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, ठीक है, तो क्यों जरूरी है इसको सीखना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत हल्के में लेते हैं कि भाई वो बाई सेल कर रहा है तो मैं भी बाई सेल कर लूंगा। ऐसा नहीं है। तो ये पूरा का पूरा मैं जो प्रोसेस है, इसमें छोटी सी प्रोसेस है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो एकदम ध्यान से सुनिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है इस चैनल पे। तो चलो गाइस, बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। मैं प्रभाकर सिंह और मैं इंडियन मार्केट में और क्रिप्टो में 7 सालों से ट्रेड कर रहा हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अगर बिगिनर हो और आ रहे हो मार्केट में, तो एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ध्यान में रखना कि आप किसी को देख रहे हो तो उसकी स्ट्रेटेजी को समझने का प्रयास करो। ये मत करो कि भाई वो अगर किसी स्ट्रेटेजी से पैसे बना रहा है तो आप उससे पैसे बना लोगे। नहीं, क्योंकि आप ये भी तो देखो वो कब से लेके कब तक काम कर रहा है मार्केट में, कितने दिनों से काम कर रहा है मार्केट में, और किस सेगमेंट में काम कर रहा है मार्केट में। और आप क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती करते हो कि आप बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे वो जो स्ट्रेटेजी यूज करता है उसी स्ट्रेटेजी पे कूद जाते हो। भाई एक एग्जांपल से समझो। सपोज करो कि कोई फार्मूला 1 रेस चला रहा है और वो मतलब बहुत दिनों से चला रहा है, बट उसको आप देखने गए और आपको लग रहा है कि भाई मैं भी ये चला सकता हूं। तो क्या क्या लगता है आपको कि आप भी चला सकते हो? अगर आपको वो दे दिया जाए तो जरूर आप कहीं ना कहीं ठोक दोगे। तो ऐसा मत करो कि आप उसको देख करके जा रहे हो सीखने। नहीं, आप सबसे पहले क्या करोगे, उस फार्मूला 1 रेस को चलाने के लिए आपको सबसे पहले एडमिशन लेना पड़ेगा ड्राइविंग स्कूल में। वहाँ पे जो होता है उसमें वहीं कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें सिखाई जाएंगी, किस तरीके से वहाँ पे उस गाड़ी को चलाई जाती है, किस तरीके से रेस को पूरा किया जाता है। तब जाके कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को चला सकते हो। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं जाऊँगा तुरंत पूरा रेस ही जीत जाऊँगा, ये गलत चीज़ है कि नहीं है, ये बताइए। ये बहुत गलत चीज़ है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब ट्रेड कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा फंड लेके बैठ रहे हो। मैं जान रहा हूं कि भाई आपके पास बहुत पैसा है, बट आप उस चीज़ को क्यों मतलब नुकसान में कर रहे हो, ये बताओ। बहुत पैसा है तो आप थोड़े थोड़े पैसे लगाओ ना। आप पूरे पैसे क्यों लगाते हो? बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि भाई मैंने पूरा कैपिटल लगाया, उड़ गया, बहुत नुकसान हो गया है मेरा, ठीक है, मैं अपना घर बेच दिया हूँ, मैं अपना ज़मीन बेच दिया हूँ, ठीक है, मैं कर्जे में हूँ। तो भाई क्यों कर्जे में हो? मैंने तो नहीं बोला था भाई कर्जे में रहो, ठीक है। मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि आप घर बेच दो या फिर इस चीज़ को बेच के आप लगाओगे पैसा तो वो डबल हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 1000x हो जाएगा। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को समझो कि जब आप सीख रहे हो, लर्निंग फेज में कभी भी पैसा लेके नहीं आना है मार्केट में, चाहे वो 1 महीना हो, चाहे 1 साल हो जाए। जब तक आप सीख रहे हो तब तक 1 रुपया भी मार्केट में लाने की जरूरत नहीं है। जब आपको लग रहा है कि आपकी स्ट्रेटेजी पूरी हो जाएगी, आप समझ रहे हो उस चीज़ को कि हाँ मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, यहाँ पे एग्जिट करूंगा तो वहाँ पे प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा तो कितना होगा, तब जाके आप पैसे लगाना। मतलब मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगा किस तरीके से आप उसको कर सकते हो। और तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप मार्केट में तो हो, स्टॉक मार्केट में तो हो, बट आपका दिमाग कहीं और जा रहा है। आपका दिमाग इस स्ट्रेटजी पे भी है, उस स्ट्रेटजी पे भी है और फलाने स्ट्रेटजी पे भी है। भाई मेरा दोस्त बोल दिया है वो चीज करना है मुझे, ये इन्फ्लुएंसर बोल दिया है कि ये चीज करना है तो यही चीज करना है। आप ये दिमाग से निकाल दो मेरे भाई। देखो, पैसा बनाओगे तो आप खुद ही पैसा बनाने वाले हो। इन्फ्लुएंसर के कहने पे आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पैसे बना लोगे, बट लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बनाना है। ये चीज आप समझो। अगर लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बनाना है तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, आपका अपना जो सेटअप रहेगा उस पर काम करना पड़ेगा। तो आज से ये प्रण लो कि आप जो है अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे और उस पर ट्रेड करोगे, ठीक है। अगर बिगिनर हो तो आप टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट अभी भी है और 1 साल बाद भी रहने वाला है। तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आज से ही सीखना चालू करो। सीखने में कोई कमी हो रही है तो मुझसे पूछो, ठीक है। क्या चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है मार्केट में, वो मैं बताऊंगा आपको। साथ में अगर आपको और भी जानकारी चाहिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करके बताना, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। इसमें मैंने 3 चीजें कवर करी, जिसमें ये था कि पहला, कॉपी ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। कि अगर वो ट्रेडर कॉपी कर रहा है, अपना ट्रेड आपको दिखा रहा है कि हाँ ये मैंने ट्रेड लिया है, तो वो ट्रेड आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि आपको अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है। आपको समझना है कि ये ट्रेड क्यों पंच हो रहा है, इसके पीछे कितना रिस्क है, कितना प्रॉफिट है। दूसरा,
अगर आप पैसे लेके आ रहे हो तो पूरे पैसे बिल्कुल मत लेके आओ, उसको पार्शियल में बांट लो, मतलब थोड़े थोड़े हिस्सों में बांट लो, जिसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, किसी में एसआईपी कर दो, कुछ कर दो। बट स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करने के लिए पूरे कैपिटल का यूज मत करो। डोंट यूज योर 100% ऑफ कैपिटल इन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग खास करके, ठीक है। और तीसरी चीज जो मैंने बताई कि आप 4-5 स्ट्रेटजी पे काम मत करो, तो ये चीज भी ध्यान रखना कि 3-4 स्ट्रेटजी पे काम करोगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है। नहीं समझ में आ रहा है, करके देखना फिर मुझे बताना। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई हो। अगर ये थोड़ा सा भी आपको समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताना, और ये उन दोस्तों को जरूर भेजना जो ट्रेडिंग तो करते हैं बट वो इन तीनों पॉइंट को फुलफिल करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम।